नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होगा जिस तरीके से मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया उसके बाद के बाद एक बड़े खुलासे एफआईआई के ऊपर होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ एक और चीज निकल के आ रही है जिसमें काफी कुछ चीजें इन्वॉल्व है। ये क्या है? सबसे पहले आप यूं समझ लो कि मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, आप इन भाई साहब को जानते हो, ठीक है। ये जो कि काफी जाने माने बड़े एक फंड मैनेजर है, ठीक है। और ये काफी वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा फंड मैनेज करते हैं। और पिछले अगले कुछ दिनों में भी इन लोगों ने इंडियन मार्केट के ऊपर काफी कुछ सेंटीमेंट बताया था और वो वाकई सही होता हुआ भी देखने को मिला था। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अब क्या होता है। देखो, यहाँ जो क्रिस वुड भाई साहब जो है, उनका कहना यह है कि अगर कोई भी बड़ा करेक्शन आता है, एनी मेजर करेक्शन इन इंडिया विल बी व्यूड एज द अपॉर्चुनिटी टू ऐड। अब इनका कहना यह है कि अगर मार्केट में कोई भी बड़ा करेक्शन आता है, बड़ा करेक्शन की बातें तो चलेगी। देखो, अभी मार्केट है 26,000 के टारगेट के पास, ठीक है। अब मार्केट में बातें चलेगी, पहला लेवल तो 26,000 की बातें चलेगी, दूसरा जैसे ही 26,000 को टच करेगा बातें शुरू हो जाएगी करेक्शन की, ठीक है। तो यहां ये आने से पहले ही इन भाई साहब ने एक और स्टेटमेंट डाल दिया है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट डाला है कि यहां कोई भी मेजर करेक्शन इंडिया में आता है तो वो एक एड अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा जब मार्केट में जो इनकम टैक्स का जो सीनेरियो बना था, ठीक है, उसमें इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट में अगर कुछ भी टैक्स में इस तरीके का सिस्टम आता है तो एक बार मार्केट में करेक्शन आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बड़े लोगों की ये खासियत होती है कि ये लोग बड़ा फंड मैनेज करते हैं तो उनको हर एक चीज को काफी बारीकी से वो लोग समझते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक और खुलासा हुआ है, वो ये है कि एफआईआई ने जो भी सिंगल डे बाइंग करी थी 14,000 करोड़ की, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें 3 साल की सबसे हाईएस्ट बाइंग देखने को मिली है। जी हाँ, 3 साल की सबसे हाईएस्ट बाइंग है। कैसे है? क्योंकि यहां आप देख सकते हो कि जो सिंगल डे में बाइंग आई थी, ठीक है, वो पिछली बार 6 मई 2020 में आई थी ऐसी बाइंग, मतलब 14,000 करोड़ की जो बाइंग आई है, ठीक है। सेम वैसे ही बाइंग 17,120 करोड़ की मार्केट में आई थी, ठीक है। का सीनेरियो मार्केट में बना है। अब यहां बात करते हैं कि सोमवार को क्या सीनेरियो बन सकता है, ठीक है। 25,500 को ब्रेकआउट करने के बाद अब क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि एफआईजीएस का डाटा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर फिर एक चीज और लाया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप यूं समझ लो, इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बुलिस है, निफ्टी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिस है, बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिस है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिस। अब इन दो इंडेक्स पर ऊपर थोड़ा नजर रखो, मैं एक डाटा लाया हूं, ये समझना जरूरी है। देखो, यहां आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बुलिस है। अब यहां आप देखेंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस में इन लोगों ने कितना माल उठाया है। आप देख सकते हो 32,000 करोड़, कितना है यहां आप देख सकते हो 32,000 करोड़ का माल उठाया है, ठीक है। अब उसके बाद यहां फ्यूचर में 9,000 करोड़ है, ठीक है। तो टोटल इन लोगों ने 14,000 करोड़ उठाया है। तो ओवरऑल यहां ऑप्शंस में इन लोगों ने जो ट्रांजेक्शन किया है वो 32,000 करोड़ का किया है। ये चीज ध्यान रखना, मतलब ऑप्शंस में काफी अच्छे से इन लोगों ने अपना जाल बिछाया हुआ है। अब देखो, ऑप्शंस का अगर हम बात करें तो 32,000 करोड़ में निफ्टी के ऊपर कितना है पता है? 16,690 करोड़। और बैंक निफ्टी के ऊपर कितना है? 16,220 करोड़। तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑलमोस्ट अगर हम माने तो इक्वल ही है इनकी रेंज में। तो पर अगर हम देखें डाटा के हिसाब से तो निफ्टी में इन लोगों ने काफी बड़ा ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, तो निफ्टी में इन लोगों ने बड़ा ट्रांजेक्शन किया है। ओवरऑल फिन निफ्टी के ऊपर कुछ भी ज्यादा कुछ है नहीं। मिड कैप निफ्टी के ऊपर 108 करोड़ का सेलिंग है,
ठीक है, पर ह्यूज बाइंग जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। ये दो इंडेक्स के ऊपर यहाँ 32,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी होती हुई देखने को मिल रही है। प्रोफेशनल्स जो है वो मीडियम बियरिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कॉल ऑप्शन में माइल्ड बुलिश, पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश। मतलब इन लोगों ने पुट को शॉर्टिंग करके रखी है। ओवरऑल प्रोफेशनल्स भी है वो ऑप्शंस में बुलिश बैठे हुए हैं। रिटेलर्स जो है उनका सिनेरियो थोड़ा अलग है। इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर स्ट्रॉन्ग बियरिश। मतलब ओवरऑल मार्केट के ऊपर इनका जो व्यू है वो थोड़ा बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ इन लोगों ने अच्छी अच्छी कॉल राइटिंग करके रखी हुई है। अब देखो यहाँ जो पोजीशन है निफ्टी की, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 25,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, 25,700 की प्राइस, वहां 1,75,000 है। ध्यान से समझना, ठीक है। 25,800 के पास 2,10,000 है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर मार्केट 25,800 के ऊपर खुलता है ना, उसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा, इनकी जो पोजीशन है ना वो रिस्क में आती हुई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, तो वो तो 25,700 का ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहां सबकी नजरें रहेंगी कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है 25,800 के ऊपर, तो सबसे पहले ये खतरे में आएंगे। तो वो पूरी ट्राई करेंगे कि 25,700 के नीचे रखने की वो ट्राई तो करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 25,900 के ऊपर 1,10,000, 26,000 के पास 2,50,000 है, जो कि एक बड़ी कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। अदर साइड पोर्ट साइड का डाटा देखो, 25,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 3 लाख पोजीशन बनी है। पर यहां आप देखो 25,800 के पास 1,10, 25,700 के पास 1,90,000। देखो यहां भी अच्छा खासा पुट राइटर्स का जोन बना हुआ है, 1,90,000 बना है। और यहां आप देख सकते हो 25,700 पर 1,70,000 है। मतलब यहां साफ है कि काफी अच्छे से प्लानिंग करके यहां पोजीशन बनाई गई है, ठीक है। अब देखो हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जाने से पहले मैं मेरे पर्सनल लेवल्स डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, यहां तक देख लिया ना, प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। कुछ लेवल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ सिखाऊंगा भी। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी की चार्ट पे, ठीक है। और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज, कुछ लेवल्स जो है वो लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उस लेवल पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यह है कि एक लेवल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, और वो क्या है, तो देखो 25,000 का लेवल, सॉरी 25,700 का जो लेवल है ना, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए। देखो 25,700, ध्यान से समझना, 25,700, 25,730, ये 30 पॉइंट की जो रेंज है, ये जो रेंज बनी है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज रहने वाली है, ठीक है। अब यहां ये सिनेरियो है कि देखो अभी सिनेरियो क्या बना है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। इसका एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहला लॉजिक समझ लेना ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और लेवल भी समझने को मिलेगा। देखो यहां से एक बार स्मार्ट मनी एंटर हुआ था, उसके बाद यहां मोमेंटम चेज करने के बाद यहां से कौन आया, बियर आया, ठीक है। यहां से बियर एक्टिविटी स्टार्ट हुई, अच्छे से हुई, मतलब काफी अच्छे से इनको पीटा गया। पर उसके बाद फिर से बुल्स ने एंट्री मारी, बुल्स फिर से आए और ऑलमोस्ट यहां जो स्मार्ट मनी आया था उसको ट्रिगर करवाने की ट्राई करी, पर वो ट्रिगर नहीं हुआ, फिर से यहां फेल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि यहां जो भी सेलर आया था उसने अपनी पोजीशन यहां बना ली थी, ठीक है। यहां सेलिंग की पोजीशन बना ली थी। जैसे ट्रिगर हुआ, 2 बार मार्केट को फिर से रिवर्स घुमाया, उसके बाद यहां से फिर से बुल्स ने ट्राई करी और अच्छे से यहां पटकने की ट्राई करी है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग यहां करवाई है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि 9:15 के ऊपर बाजार खुलता है, तो सबसे पहली चीज तो मेरी नजर यहां रहने वाली है 25,733, 25,700 के ऊपर। अब इसका कंसेप्ट क्या है, देखो मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो पहला साइन मिलेगा कि हाँ मार्केट में बुल्स का कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि यहां हमने देखी अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन डाटा हमने देखा, यहां अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है। तो कैसे भी करके इसको हॉल्ट करने की ट्राई करेंगे। पर इस चीज का ध्यान रखना, यहां कॉल राइटर्स बैठे हैं, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है
और अभी भी यहां मंदी की पोजीशन क्रिएट करी हुई है, ठीक है, 25,700 के ऊपर। तो मार्केट को कैसे भी करके मेरा व्यू यह है कि हो सकता है, अगर देखो मार्केट इस रेंज के नीचे रहा ना, 25,900 की रेंज के नीचे, ठीक है, 25,890 की रेंज के नीचे रहा, तो यहां से बियर पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहां तक लाने की, 25,700 तक लाने की, ठीक है। ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा व्यू है, ठीक है। अब इसके नीचे आता है तो फिर यहां से कंटिन्यूसली और एक हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, बट मतलब ये है यहाँ बुल्स और बियर्स दोनों की नजरें रहने वाली है, ठीक है। अब इसके ऊपर आना 25,890 और 25,900, सपोज इसके ऊपर काटता है तो यहाँ की विंडो तो ओपन होगी, 26,000 की विंडो ओपन होगी यहां से अपसाइड की। पर मेरा मानना ऐसा है कि देखो मार्केट में यहां से फिर ज्यादा मोमेंटम अगर आप चेज करने जाओगे तो मेरा व्यू यह है, देखो अब ये लेवल आए ना आए वो अलग चीज है, ठीक है, पर अभी भी बता देता हूं कि 26,080 से लेके 26,133 ये लेवल आता है अगर यहां से मोमेंटम करवाते करवाते या कैसे भी मोमेंटम इसके ऊपर होता है, और अगर मार्केट इसको काटता है इस लेवल को 26,080 के लेवल को, ठीक है, तो यहां से जो मेरा व्यू है वो यहां से इस तरीके का है एटलीस्ट, कि मार्केट यहां से सेलिंग साइड का मार्केट जा सकता है, ठीक है, मतलब मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 टू 90 पॉइंट यहां से मोमेंटम चेज करने को मिलेगा, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब यहां सिनेरियो क्या है वो समझ लो। मार्केट में अगर बियर को एंट्री करनी है, बियर को एंट्री करनी है तो कैसे भी करके इस लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। बुल्स के पास अब 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं ज्यादा अपसाइड की सोचने नहीं वाला हूं गाइस, सिंपल नीट एंड क्लीन बता रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं, अगर मैं गलत भी हो जाऊं तो मेरे को कोई नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को वो मतलब नहीं है, अगर बोलना है तो जो जेन्युइन बोलना है, वरना नहीं बोलना, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से अगर मार्केट ऊपर भी चला जाए तो यहां से यहां से यहां, अगर मार्केट इधर आ जाता है तो यहां से मेरा जो व्यू है, एक बार जो बड़े प्लेयर्स है उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहां कंफर्ट रहेगा, तो हो सकता है वो एंट्री मारे बियर, और बियर यहां से एक बार मार्केट को पटकने की ट्राई कर सकता है और उसमें हम भी एक मोमेंटम चेज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी व्यू है। अब इसके आसपास आता है तो सेलिंग का व्यू है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां अगर मार्केट रहता है इस रेंज के ऊपर तो यहां से ये विंडो ओपन है, पर मैं बड़े टारगेट के लिए प्ले करता हूं, इस रेंज में अगर रहता है तो मेरे को कोई मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसके नीचे डाटा काफी टाइट है, ठीक है, तो ये एक पहला सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट आता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि यहां कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन बना के रखी है। बाकी देखो 500 और 600, ठीक है, 25,500 और 600 जब तक इंटेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना, निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज ध्यान रखना, जब तक मार्केट में ये इंटेक्ट है ना तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा। मार्केट इसके नीचे जाएगा तभी यहां से एक हमें अगेन एक सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास से 500 और 600 का डिप जो है वो दोनों बार उठाया गया था, ये आप देख सकते हो, ये दोनों डिप उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा खासा जो स्मार्ट प्लेयर है, ठीक है, वो आया हुआ है, यहां भी स्मार्ट बंदा आया हुआ है, जब तक ये इंटेक्ट है मार्केट को वो नीचे नहीं जाने देगा। अगर मार्केट इधर आता है तो आप 100-150 पॉइंट का मोमेंटम चेज कर सकते हो। यहां से भी अगर वो कॉल राइटर निकलते हैं तभी, ठीक है, अगर ये निकलते हैं ना तो फिर यहां से उड़ेगा मार्केट, ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा ना मेरा व्यू यह है कि देखो अभी मार्केट इस रेंज में खड़ा है, हो सकता है आपको दोनों साइड की ट्रैपिंग देखने को मिले, इस लेवल के नीचे थोड़ा कॉल राइटर जो है वो ट्राई करेंगे यहां से यहां लाने की, ये चीज ध्यान रखना। यहां अभी 25,820 के पास खड़ा है, 25,700 तक मार्केट की लाने की ट्राई करी जा सकती है। यहां से बहुत ट्राई करेंगे एक बार उठाने की, अगर उठा देते हैं और इस रेंज को काटता है तो पहला टारगेट 25,890, उसके बाद 26,000 का टारगेट, पर यहां 26,133 के आसपास ऊपर निकलता है और उसके बाद इसको काटता है तो वहां से हमें जो व्यू है
वो सेलिंग साइड का मार्केट देखने को मिल सकता है। एक बार जो बियर एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। काफी अच्छे से शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको समझाया है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि अभी मार्केट खड़ा है 53,930 के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग वहां है। अब कल मंडे के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो यहाँ ये चीज आप समझ लो कि मार्केट को अगर बुल्स का कंट्रोल रहना है, अगर मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहना है तो कैसे भी करके 53,725 के लेवल को उनको सस्टेन करना पड़ेगा, कुछ भी करके, ठीक है। अब बियर है ना, उसके पास ये रेंज बची है। ये रेंज क्या है, देखो इस रेंज के आसपास यहाँ रेंज बची है। कैसे भी करके वो इस लेवल के आसपास इनको कुछ भी करके यहां से ये लोग यहां तक ले आने की ट्राई करेंगे, ठीक है। 53,730 के आसपास लाने की वो ट्राई करेंगे। देखिए सॉरी गाइस, वो थोड़ा दिक्कत हो गया बोलने में, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी तकलीफ है। जिन लोगों को पता है उनको पता है, मेरे को थोड़ा हार्ट का थोड़ा तकलीफ है, पल्स का, ठीक है। तो मतलब पता नहीं कुछ हुआ, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप उस तरीके से समझना गए, थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। क्योंकि लंबा सोच बोलने के लिए जाऊंगा ना तो फिर मेरे को वो होगा, इसलिए, ठीक है। तो देखिए कहाँ थे हम, हाँ देखो इधर से 54,130 का लेवल देखो यहाँ मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। इधर से कहीं भी कहीं भी अगर आता है ना, देखो ये जो लेवल है इस लेवल को अगर मार्केट सस्टेन करता है, मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेगा ना, ठीक है, तो यहां से यहां तक की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। 54,235 के लेवल को काटता है तो यहां से ये लेवल आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। यहां से 54,385 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। बड़ा टारगेट है, ठीक है। यहां से लंबा है मतलब, ठीक है। तो 150 पॉइंट के आसपास मोमेंटम आपको चेस देखने को मिल सकता है, पर यहाँ थोड़ा ना आपको अलर्ट रह के रहना है, ठीक है। अगर मार्केट इधर आता है ना तो थोड़ा आपको सोच समझ के यहाँ कदम रखना है। क्यों, क्योंकि अब ना मार्केट इस रेंज के आसपास आएगा तब मार्केट यहाँ से सेलर आएंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर मार्केट सपोज इधर है, यहाँ कहीं भी ऊपर ओपन हो गया, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ और अगर इसको काटता है तो यहां से मार्केट में प्रेशर बनेगा सेलिंग साइड का। तो मेरा जो व्यू है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होना चाहिए या तो यहां से ट्रेड करता करता जाना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रेड करते करते जाता है और उसके बाद ये लेवल काटता है 54,135 का, तो यहां से मोमेंटम आ सकता है ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के आसपास का। मतलब वहां से आपको 54,000 का लेवल भी अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर से यहां से सेलिंग का व्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब यहां देखो, यहाँ ये जो लेवल है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। 53,000 53,725 का लेवल, इसके ऊपर जितना रहेगा बुल्स का कंट्रोल जो है वो मार्केट में रहेगा। इसके नीचे आएगा तो फिर पहला साइन बनेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है। वहां से पहला डाटा बड़ा प्लेयर जो है वो बनाना स्टार्ट करेगा। बाकी देखो टेलीग्राम जो है ना, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट में आपको डाटा शेयर करता रहता हूँ, तो उस डाटा को आपको थोड़ा समझना होता है, ठीक है। उस डाटा को आपको मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां थोड़ा आपको ज्वाइन करके रख लेना है। कल लाइव मार्केट में अगर कुछ भी डाटा चेंज होगा, लेवल चेंज हो गए, तो मैं आपको बताता रहूंगा। अब सीधा मिड कैप निफ्टी के ऊपर जाता है। अब देखिए मिड कैप निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है वो इस टाइप का बना है। यहाँ बार बार मार्केट आता है, रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट में यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये जो रेंज बनी है ना, ये काफी टाइट रेंज बनी है। अब इस रेंज के ऊपर मार्केट की नजर है, कैसे भी करके मार्केट को इसको सस्टेन करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, 13,200 का लेवल आपको दिमाग में रखना है। 13,200 के लेवल के ऊपर मिड कैप निफ्टी जब कभी भी सस्टेन करना शुरू करेगा, ठीक है।
एक आपको अपसाइड मोमेंटम में बुल्स की एक्टिविटी होती हुई देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां से फिर ये ब्रेकआउट भी हो जाएगा और एक मोमेंटम भी, यहाँ जो शॉर्ट की अगर पोजीशन बनती है तो वो भी एक कवर होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। अब दूसरी चीज यह है कि देखो यहां अगर आप देखेंगे ना, बार बार यहाँ एक सपोर्ट लेवल फेस कर रहा है, यहां से मार्केट आया है, उसके बाद धीरे 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 मार्केट गया। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास ले जाने की ट्राई करेंगे, ये लेवल जो है इस लेवल के आसपास, ये हमें नजर रखनी है। ठीक है। यहां से सेलर क्या करते हैं वो देखना है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि यहां अगर 13,160 के लेवल को काटता है, ये चीज ध्यान रखना, अगर मिड कैप निफ्टी 13,160 के लेवल को काटता है तो यहां से आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहां ना थोड़ा आपको रुकना है, थोड़ा सोच समझ के यहां चलना है, क्योंकि यहां एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। बड़े प्लेयर्स यहां से एंट्री मारते हैं कि नहीं वो देखना है। अगर ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम आएगा, अदरवाइज यहां कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहां से आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां अगर काटेगा ऊपर से, तो यहां से फिर से जो ये ट्रेंड लाइन है उसको टच करवाने के लिए मार्केट लाया जा सकता है। तो इधर से जो बड़े प्लेयर है, ठीक है, बिग प्लेयर्स जो है मार्केट के, वो इसके लेवल के ऊपर नजर रख सकते हैं। ठीक है। हो सकता है यहां से कोई भी वो लोग ट्रैप करे, तो इस लेवल पर हमें ट्रैप नहीं होना है, थोड़ा सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना है। ठीक है। नीचे की साइड ये लेवल ध्यान रखना है, 13,080 का लेवल। मार्केट में जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, बुल्स का जो कंट्रोल है वो मार्केट में रहेगा। पर इस लेवल के नीचे जाएगा तो पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, और उसके नीचे आपको 13,025 का लेवल भी आपको मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो लेवल टू लेवल चलना है, ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, मतलब जितना सोचोगे उतना आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूं, ज्यादा हेवी क्वांटिटी में काम मत करो। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्या है क्या नहीं। ठीक है। अब ज्यादा देखो, मैं फिन निफ्टी वगैरह भी कवर करने वाला था, पर थोड़ा मेरे को वो लगा, तो इसलिए मैंने अब अभी यहाँ 3 इंडेक्स कवर करते हैं। ठीक है। लाइक गाइस जरूर दबा देना। ठीक है। सपोर्ट करना थोड़ा। ठीक है। कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा।